Hello everyone, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, limb reconstruction and pain management. So आज हमारे पास जो पेशेंट बैठे हुए हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ है, कोटा राजस्थान से हमारे पास आए थे आज से 20-21 दिन पहले। उस समय इनको टेल बोन पेन काफ़ी ज़्यादा रहता था, बैठने में तकलीफ रहती थी, चलने में ज़्यादा तकलीफ रहती थी, बैठ तो फिर भी पाते थे, और दोनों के दोनों पैरों में बटक से लेके नीचे तक सुनपन था, ऐसे ही था। और जैसा कि मैं इनका पेपर देख पा रहा हूँ उसमें SLRT ठीक था, इनका 70 के आसपास था, लेकिन इनकी कंप्लेन ये थी कि थोड़ा दूर चलते ही लगभग 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर चलने के तुरंत बाद इनको पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो जाती थी, सुन हो जाते थे, फिर इनको बैठना ही पड़ता था। और इनकी टेल बोन के ऊपर काफ़ी टेंडरनेस थी। ऐसे पेन को हम कॉक्सीडाइना पेन भी कहते हैं और टेल बोन पेन भी कहते हैं। ऐसे में पेशेंट को लंबा चलने में तकलीफ होगी, खड़े रहने में तकलीफ होगी, और धीरे धीरे पेशेंट को कई बार पैरों में सुनपन आने लग जाता है। ऐसे कंडीशंस के अंदर भी हम जो है पेशेंट को DSCB इंजेक्शन देने के बाद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। DSCB इंजेक्शन हमने इनको दिया बायलेटरल, दोनों साइड इनको ऐसे कंडीशन हम DSCB इंजेक्शन लगाते हैं, दोनों पैरों में सुनपन आ रहा हो और स्पेशली कॉक्सीडाइनिया का अगर पेन हो तो ऐसे में हम दोनों साइड इंजेक्शन लगाते हैं। और आज ये 21 दिन बाद मैंने इनको बुलाया था और अब ये बता रहे हैं कि काफ़ी बेटर हो चुके हैं, जितना पहले चल पाते उससे दुगना अभी चल रहे हैं। सुनपन 1 किलोमीटर पे थोड़ा लगता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जितना पहले आया करता था उससे काफ़ी कम है। अब इनको हड्डी वाला जो टेल बोन पेन था वो तो ऑलमोस्ट नामात्र के बराबर हो चुका है। आज 21 दिन हो चुके हैं। अब हम इनके एक्सरसाइजेज को और रिग्रेस करेंगे। टेल बोन पेन के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, शाटिका के लिए थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं, और लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अब्दुल जी बताइए कैसे क्या था आपका, कितने साल से परेशान थे? 5 साल से परेशान था सर मैं। 5 साल से परेशान था। उसके बाद ये आया तो मुझे 5 साल में दिक्कत क्या रहती थी? अब 5 साल से क्या दिक्कतें चल रही थी? 5 साल से ये दिक्कत थी कि मैं चल नहीं पाता था, सुन होते थे मेरे पैर और दर्द भी होने लग जाता था पीछे। और ये पीछे नीचे वाली हड्डी में जिसको टेल बोन बोलते हैं, उसमें बैठे हैं उस पे दर्द होता है? उसमें दर्द होता था। ठीक है। और चलने में परेशानी थी, चलने में आधा किलोमीटर चलते ही मेरे को वो सुन आने लग जाता था। हाँ। तो अब आपका कैसा है? जैसे इंजेक्शन अब हमने 21 दिन पहले लगाया, 3 जनवरी 2022 को इनको इंजेक्शन लगा था और आज हम 26 जनवरी 2022 में बैठे हैं। अब मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क है, मतलब आधा डबल हो गया है। जैसे 500 मीटर चलता था तो 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, उसके बाद मेरे को सुनाने लगती है। वो जो अब 1 किलोमीटर पे सुना रही हो पहले के मुकाबले में कम ही आ रही है। पहले के मुकाबले कम आ रही है। और हड्डी पे भी कोई दर्द है? हड्डी पे दर्द नहीं है अभी। हड्डी पे भी कोई दर्द नहीं है पहले और से? दर्द भी जो होता है तो पहले दोनों साइड होता था, अब एक ही साइड हो रहा है बस। अब एक ही साइड दर्द आपको बचा है, दोनों साइड अब दोनों साइड नहीं। और आप कहते चलने में आपको तकलीफ होती है, तो चल पा रहे हो? हाँ, चल पा रहे हो। ठीक है। पहले से काफी बेटर फील कर रहे हो? हाँ, पहले से काफी बेटर फील, तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक हो जाएगा। हाँ, इसीलिए दोबारा आया हूँ। सही बात है। हाँ। इनकी बिल्कुल सही बात है कि जब पेशेंट कोटा से, हम पटौदी में बैठे हैं, कोटा राजस्थान से इतनी दूर से पेशेंट आएगा तो वो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से ही आएगा। जब उसको अच्छा लग रहा होगा, इम्प्रूवमेंट हुई होगी, तभी पेशेंट हमारे पास आता है। और ऐसे कई पेशेंटों की हम साक्षात्कार यानी कि आपको टेस्टिमोनियल्स दे चुके हैं जो सेकंड डोज के लिए भी आ रहे हैं हमारे पास, और सेकंड के बाद थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक हो जाए। वही सेम चीज़ मैंने इनको कहा है कि अब इन्होंने कहा थर्ड की जरूरत है कि आपको पेशेंट को कितना देना पड़ेगा। फर्स्ट के बाद इनको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, सेकंड में आज लगाने वाला हूँ। और क्योंकि इनकी नंबनेस सुनपन भी कम हुआ है तो मैं इनको प्रीगाबलिन पे डाला हुआ है। मैंने यही कहा कि थर्ड इंजेक्शन शायद ही हमें रिक्वायर्ड हो, तो मैं इनको 1 महीने के बाद बुला रहा हूँ। और मैंने इनको यही कहा कि अगर मुझे लगेगा तो ही दूंगा, अदरवाइज हम उसको रिजर्व के लिए रखते हैं, बिकॉज मेन है कि पेन मैनेजमेंट। अब पेन कंट्रोल हो चुका है, मेडिकेशन पेन किलर्स कोई ले नहीं रहे, कोई पेन किलर समझ नहीं दी आपको। दर्द की गोलियां खाकर जरूरत पड़े तभी लेना, वो नहीं ले रहे आप कुछ नहीं। इस बीच कोई दर्द की गोली लेनी पड़ी? नहीं। इस बीच इनको पिछले 21 दिन में कोई दर्द की गोली नहीं लेनी पड़ी। मैं अभी लिख भी रहा था कि दर्द की गोली अगर आपको जरूरत हो तो ले लेना, तो इन्होंने कहा कि मेरे को पहले के डॉक्टर ने भी लिख के दी थी, मैंने आज तक ली नहीं। तो अभी दर्द की गोली 21 दिन में भी कोई जरूरत नहीं पड़ी है इनको। अब तीसरे इंजेक्शन की शायद रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। अब हम एक्सरसाइजेस इनकी बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो हमारा DSCB का डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक इंजेक्शन का मकसद है वो ये होता है कि हम पेन साइकिल को ब्रेक करें। एक बार जब पेन साइकिल ब्रेक हो गई तो पेशेंट जो है कंफर्टेबली अपने काम में जा पाएगा। उसको जब बेटर फील होने लगेगा तो फिजियोथेरेपी की तरफ और रिहेबिलिटेशन यानी कि क्या काम उसको उसकी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन उसको करना पड़ेगा, अपने डेली दिनचर्या में क्या बदलाव पेशेंट को करना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इस चीज़ के पिलर हैं कि वन इज इम्पोर्टेंट इज पेन मैनेजमेंट, सेकंड इज फिजियोथेरेपी एंड थर्ड इज रिहेबिलिटेशन। ये सारी चीज़ मिलके इस ट्रीटमेंट को सक्सेस बनाते हैं। हमारे DSCB इंजेक्शन से
हमने ओवर 1000 पेशेंट्स को सिंस 2018 शर्टिका पेन और लोअर बैक पेन इंक्लूडिंग कॉक्सीडाइना के लिए दिए हैं, और इन पेशेंटों में वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारा सक्सेस रेट है विद DSCB इंजेक्शंस अलोंग विद दैट रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी किसी समस्या से परेशान है, आपको डिस्क की समस्या है, शर्टिका की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉक्सीडाइना टेल बोन पेन है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, शोल्डर पेरियार्थराइटिक शोल्डर है, टेनिस एल्बो पेन, इन सारी कंडीशंस के अंदर आप क्रॉनिक पेन से परेशान चल रहे हो, तो इसमें DSCB इंजेक्शन आपका एक आंसर बन सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये पेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। आप पढ़ सकते हो, आप नेट पे पढ़ सकते आ सकते हो कि पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका हमारा DSCB इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन कोई भी मार्केट में नहीं मिल रहा होता है कि DSCB का इंजेक्शन दे दो। बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि हमें इंजेक्शन कहाँ मिल जाएगा। इट्स ए कॉकटेल इंजेक्शन, ये हम 2-3 दवाइयों से मिक्स करके इसको बनाते हैं। इसकी एक अमाउंट होती है, उस अमाउंट में इसको इंजेक्ट किया जाता है। और बात रही कि हम ही ये लगा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड सिंस 2018 यूज कर रहे हैं इसको। डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर गोरे एंड डॉक्टर दिवाकर ने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया है। वो लोग भी चेन्नई में, मध्य प्रदेश में इस चीज को लगा रहे हैं। सो आपको ऐसी कोई भी समस्या अगर है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम को अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको ये सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी ज़िंदगी एक हेल्दी लाइफ की तरह चलती रहे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।